मेरे हिसाब से हमें अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं जान सकते कि हम किन के वंशज हैं, वो कितने ही शक्तिशाली और कितने वैभवशाली थे और कितने समृद्ध थे। तो बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति को जानना, अपने इतिहास को जानना। और उसी को जानने के क्रम में आज मैं आया हूँ आपका सारनाथ में। आया तो मैं पहले भी था, लेकिन आज मैं आया हूँ और ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। क्योंकि वैसे तो हम लोग घूमने चले आते हैं, लेकिन चीज़ों को ध्यान से देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, तो इसलिए जो सारनाथ है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी कभी आप आएंगे यहाँ पे तो सारनाथ में आप बहुत से स्तूप देखेंगे, और इतना बड़ा है कि घूमने के लिए शायद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे समय चाहिए ही, अगर आप प्रॉपर घूमना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्तूप बने हुए हैं, मंदिर भी है गौतम बुद्ध जी का। अब यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन अगर जिनको इतिहास नहीं पता है या जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो बगल से गुजर जाएंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ गई और मैं क्या चीज़ देखा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा इसके बारे में पढ़िए भी, ये क्या होता है स्तूप, क्या होता है वेदिका। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो बस यहाँ पर आएँगे, चारों तरफ घूमेंगे, वापस लौट जाएंगे बस। तो सारनाथ के बारे में जो पूरी डिटेल दी गई हुई है वो यहाँ पर लगी हुई है कि सारनाथ मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारनाथ मंदिर में क्या क्या है। और भगवान बुद्ध के जितने भी मतलब आपके, जैसे कि हिंदुओं में माने जाते हैं कि आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, इसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार इनके 4 स्थल जो प्रसिद्ध माने गए हैं, उसमें से एक लुम्बिनी है, दूसरा आपका कुशीनगर है, तीसरा बोध गया है, और चौथा सारनाथ। मतलब समझिए उतनी ही पूजनीय है जितने कि हम लोग के यहाँ आपके 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, या जो जितने भी मंदिर हमारे पूजनीय हैं तो वो वैसे ही हैं। और ये मैं गैलरी में आ गया हूँ, ये आपका स्तूप के पास ही गैलरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस गैलरी में क्या क्या चीज़ें हैं। बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और जो पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई चालू की तो बहुत सी चीज़ें निकल करके आई है, उनको प्रिजर्व किया गया है। तो जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का, कि उन चीज़ों पे ना चलें, क्योंकि अब ये चीज़ें इतनी अनमोल है कि दोबारा कभी लौट के नहीं आने वाली। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है सबको, हमको, आपको।